देखिए, द वर्ड इंटीग्रेशन इज एक्चुअली टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर। इंटीग्रेट करना मतलब सबको इकट्ठा रखना। तो अदरवाइज दिस इज ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हम लोग जो जो डिफरेंशिएशन में करते थे, इंटीग्रेशन में हम उसका उल्टा करें। ठीक है, तो मैं साथ के साथ आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द डेरिवेटिव्स फॉर्मूलाज, सो दैट कि आप उसके साथ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को रिलेट कर पाए। सो हियर गोस। As we know that d by dx of x raised to power n is एन एक्स, ये पावर नीचे आती है, ऊपर एक पावर रिड्यूस हो जाती है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंटीग्रेशन अगर हम एक्स रेज टू पावर एन करेंगे तो ये इससे बिल्कुल उल्टा काम करता है। दिस इज एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, यानी पावर इसकी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जो इसकी पावर थी वो डिक्रीज होके इधर आई, ठीक, एंड देन एक पावर रिड्यूस होगी। यहाँ पे एक पावर इंक्रीज हुई एंड डिवाइडेड बाय गुड डिवीजन में चली गई, प्लस सी। ये जो सी है, दिस सी इज बेसिकली फॉर all the constants. This is dedicated to all the constants who got marked in differentiation. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेरिवेटिव्स में जो हमारे पास वो रहता है कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो ले लेते हैं, उसका डेरिवेटिव वेनिश कर देते हैं। तो ये सी उन सबको डेडिकेटेड है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ a times x is equals to a. This implies that integration of a dx is equals to a times x plus c. देन आपको बातें और ज्यादा यहाँ पे समझ आएगी। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो यहां से उल्टा अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ cos of x is minus sin x. This implies that integration of minus sin dx is cos of x plus c. मतलब एकदम उल्टा चलता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ tan of x is sec square x. This implies that integration of sec square x dx is tan of x. D by dx of cot of x is minus cosec square x. So minus cosec square x dx is equals to cot of x plus c. प्लस c साथ साथ चलता रहेगा हमेशा। d by dx of sec x is sec x tan x. Integration of sec x tan x is अच्छा, एक और बात, ये जो इसका dx है, dx इज एक्चुअली ऑपरेटर।
sec x plus c. In the same way, if we take d by dx of minus, cosec x is minus cosec x cot x integration of is cosec x plus c. Then d by dx of log of x is equals to 1 by x. तो इससे उल्टा चलेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is equals to log of x plus c. D by dx of e raised to power x is e raised to power x. This implies that integration of e raised to power dx is equals to e raised to power x plus c. Now एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आने वाली है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखें d by dx of a raised to power x is equals to a raised to power x log of a. अब इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में जो भी होता है फर्दर जो चीजें वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे डिवाइड होती है. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इज ए रेज टू पावर एक्स अपॉन log of a to the base e plus c. डेरिवेटिव में क्या होता था, अगर x नहीं होता था तो हम उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ पर क्या है, अगर x नहीं है तो हम उसका डेरिवेटिव डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. नाउ इफ यू सी हियर, जैसे हमारे पास क्या होता है एफ एक्स रेज टू पावर एन इज, अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम क्या करते हैं, हम जनरली ये पावर नीचे लाएंगे, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू एफ डैश एक्स. लेकिन जब इंटीग्रेशन में ऐसा होगा एफ एक्स रेज टू पावर एन, तो यहाँ पे हम लोग पहले एफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और ये जो एफ डैश एक्स है ना, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस सी. अब इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ log of sin x is minus this implies that integration of minus tan x is sorry, ये माइनस tan x नहीं आएगा, माइनस cot x आएगा. और माइनस cot x भी नहीं आएगा, सिर्फ cot x आएगा. So integration of cot of x dx is log of sin x. D by dx of log of cos x is
minus sin x. This implies that again I'm so sorry, minus tan x आएगा. And integration of minus tan x is log of cos x plus c. डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ, इसी तरह से अगर हम sec x की बात करें तो इट इज tan x. तो इसी तरह से अगर मेरे पास log ऑफ, सॉरी, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ tan x हो जाए log ऑफ sec x प्लस c हो जाए. तो आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर मैं इसके आगे वाले आइडेंटिटीज की बात करता हूँ. नो इसी तरह से अगर हम लोग बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ कोसेक एक्स, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली यूज होने वाले आइडेंटिटीज हैं या फॉर्मूलाज हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी. log ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कॉट एक्स. एंड इसी तरह से जब हम इससे उल्टा जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉट एक्स. तो अगर आप देखिए साइन एक्स का लॉग जो था, log ऑफ साइन एक्स इज कॉट एक्स, log ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कॉट एक्स. ठीक है जी. तो सिर्फ माइनस का फर्क आ रहा है, बाकी सब चीजें सेम है. देन डी बाई डी एक्स ऑफ sec x plus tan x is sec x. ठीक है. इसी तरह से sec x dx is the log of cosec x plus cot x is minus cosec x. So integration of minus cosec x dx is log of cosec x plus c. तो ये आइडेंटिटीज हमारी इसी तरह से चलती रहेंगी. जो भी हम लोगों ने वहां पे किया हुआ है डेरिवेटिव में, हम उसका रिवर्स करेंगे तो हमें इसकी इंटीग्रेशन मिल जाएगी. ठीक है जी. देन जैसे जैसे हम आगे लेंगे वैसे वैसे हमारे पास कुछ और नई नई चीजें आती जाएंगी. अब जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे और भी आइडेंटिटीज हैं. फिलहाल वो हम लोग आगे, जैसे जैसे हम लोग आगे डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बढ़ेंगे तो हम लोग उन डिफरेंट टाइप्स के ऊपर डिफरेंट आइडेंटिटीज पढ़ के वी विल बी एबल टू
नो, बात वैसे यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इंटीग्रेशन में दो चीजें आपको बहुत ध्यान देनी होती है कि जब कभी भी आपसे ये फॉर्मूलाज पूछा जाए, या जब सॉरी फॉर्मूलाज पूछे नहीं जाएंगे, आपके फॉर्मूलाज यूज होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि यार कि हम लोगों को क्या यूज करना है, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट यूजेस तो है ही, डायरेक्ट एप्लीकेशन या डायरेक्ट आइडेंटिटीज। देन उसके बाद हमारा सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन थर्ड वी विल बी टॉकिंग ऑन, मैंने नाम दिया है सुपर सिक्स आइडेंटिटीज। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे क्या है सुपर सिक्स आइडेंटिटीज। एंड देन we are having integration by parts. तो हम लोग ना इसी को यूज करके मेनली डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है जी, तो लेट अस स्टार्ट, जस्ट a second. So I'll be starting from very basic questions. So first question I'm picking up is, फिर जहां जहां पे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं और आइडेंटिटीज के ऊपर भी बात करूंगा, और फिर मैं डेफिनेटली उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं अब ले रहा हूँ, डेट इज वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू dx। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, यू इसको मैं आई से हमेशा डिनोट करूंगा। सो वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू का मतलब ये है कि हम इसको इंटीग्रेट करते हुए इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये टू कॉस के एक्स अपॉन टू होता है, दिस एंड दिस गॉन, दिस इज dx। सो आई इज इक्वल्स टू which is minus sin x plus c। Suppose we are having 2 cos square x minus cos 2x upon cos square x। अभी ये जो हमारे पास है ना, इसको हम लोग कभी भी डिवीजन में नहीं आता, तो हम लोग इसको ना सेपरेट कर लेते हैं। कैसे सेपरेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू माइनस कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स इज अगेन, हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। देखिए हमारे पास cos 2x क्या होता है, 2 cos square x माइनस 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos square x माइनस 2 cos square x माइनस 1।
इसको हम लिखेंगे 2 cos square x माइनस 2 cos square x प्लस 1 देखें ये 2 cos square x 2 cos square x कट जाएगा, तो 2 ये आ जाएगा sec square x dx, और sec square x हमने अभी पढ़ा, आपको अभी इनिशियली याद नहीं रहेगा तो आपने देखना है sec square x डेरिवेटिव किसका है, tan x का, सो इट इज tan x प्लस c। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। We'll be picking up from very basics. ये हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर log of x रेज टू पावर 6 to the base e रेज टू पावर log of x to the base 5 to the base e whole divided by e raised to power log of x to the raised to power 4 to the base e minus e raised to power log of x cube to the base e। अब e raised to power log of x to the base e is always equals to x, ये हमारे पास log की आइडेंटिटी है। इसलिए हम इस i को क्या लिख सकते हैं, इस i को हम लिख सकते हैं x raised to power 6 minus x raised to power 5 upon x raised to power 4 minus x raised to power 3, और this I is equals to x के कॉमन लेंगे, x raised to power 4 minus x raised to power 3। अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो x raised to power 4 minus x raised to power 3, और डिनोमिनेटर में तो है ही आपके पास x raised to power 4 minus x raised to power 3। नाउ इन दोनों को हम लोग काट सकते हैं, so I is equals to x cube upon 3 plus c। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप लोग इसको देख रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दिया गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स।
अब देखिए मैंने आपको बताया कि हम इसको ऊपर तो कोई आइडेंटिटी देख बन सकती है ट्रिग्नोमेट्री की, हम लोगों को ये चेक करना है। एज सच कोई आइडेंटिटी बन नहीं रही है, लेकिन अगर हम ऊपर वाले वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें तो हमारी बात बन सकती है। और इसको जब हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ये i इज इक्वल्स टू बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन कोसेक स्क्वायर एक्स और ये हमारे पास बन जाएगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब सेक्स स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है और किसका डेरिवेटिव है, टेन एक्स का। और कोसेक स्क्वायर एक्स है कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए जब पॉजिटिव कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा तो हम इसको माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिखेंगे। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को लेके चलते हैं नेक्स्ट लेवल को। बड़ा अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत छोटा सा लगता है, जैसे i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स की ना डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, तो क्या करें, इट विल बी रिटन एज, इसको चेंज कर देंगे, तो हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हेल्प कर लेनी हमने, एंड देन अब हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स किसी की डिफ्रेंसिएशन है, किसकी डिफ्रेंसिएशन है, टेन एक्स की। और माइनस वन हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ ए इज ए एक्स, तो माइनस वन इज माइनस वन इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स प्लस सी। मैं फिर सी क्वेश्चन नंबर 7। सो हम लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, दिस इज 1 माइनस साइन टू एक्स। और मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन टू एक्स को आप लेकर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एंड यहां पे आ जाएगा इट इज 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा
आई इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या जाएगा, आप cos x माइनस साइन एक्स भी लिख सकते हैं, आप sin x माइनस cos x को भी लेके चल सकते हैं। अब इसमें ना एक छोटी सी चीज है, यहाँ पे हम लोग वी विल बी राइटिंग बेसिकली, जब ये हम लोग फुल एंगल की बात करते हैं ना, तो फुल एंगल में ये, बिकॉज फुल एंगल, मैं भी आपको समझाऊंगा फुल एंगल और हाफ एंगल का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ। फुल एंगल में हम साइन एक्स को पहले लिखेंगे, कॉस एक्स को बाद में लिखेंगे, लेकिन जब हाफ एंगल लेंगे तो कॉस एक्स को पहले लिखेंगे और साइन एक्स को बाद में लिखेंगे। तो दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, and same thing lies here also. अब इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस सी, एंड आई इज इक्वल्स टू, चलिए जी ये आ गया हमारे पास। नाउ अब कई बार क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया जाता है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट यस ये आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड अप द बिगर क्वेश्चंस। दिस साइन इनवर्स कॉस एक्स, अब साइन इनवर्स कॉस एक्स को आपने साइन में चेंज करना है कॉस को, तो विल बी राइटिंग इट एज साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। Then another one is एक्स रेज टू पावर 6 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय, मतलब हमारा जो पहला जो ध्यान होना चाहिए ना, वो किसके लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए कि यार कोई आइडेंटिटी यूज होती है, और यस उसके लिए आपको जो आपने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है वो सब यूज होता है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग, अगर हम लोग न्यूमरेटर को देखें तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. I इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा x raised to power 4 minus x square plus 1 एंड I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x raised to power 5/5 minus x cube upon 3 plus x plus c. शाबाश. तो इसको आप देखें कि हम लोगों ने क्वेश्चंस को हम कैसे कैसे ले रहे हैं और बेसिकली आपने इसको इसी तरह से ही लेके चलना है. अब एक छोटा सा और क्वेश्चन हम बात करेंगे. I is equals to tan inverse this is sin 2x upon 1 plus cos 2x. तो आप इसको देखें, आप इसको I is equals to tan inverse x sin 2x को बच्चे आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x. वन प्लस cos 2x is 2 cos square x. जो कटेगा उसको हम काट देंगे. 2 and 2 कैंसिल, cos square x and cos x कैंसिल. अब यहाँ पे हमारे पास बात क्या बन जाएगी? I is equals to tan inverse of tan x equals to x. अब आपको इस x की इंटीग्रेशन करनी है बस. ठीक है, मतलब इट शुड बी रिटन लाइक दिस, सॉरी. तो आपको इस x की इंटीग्रेशन करनी है. तो x की इंटीग्रेशन विल बी गेटिंग इट एज x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c. तो ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं अभी जो हम लोगों ने किया. वी हैव डन लाइक दिस. ठीक है, तो हम इसी को ही चलेंगे, इसी से ही हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे. यू जस्ट नोट दिस डाउन, फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों से. तो इसको इतना ही रखेंगे आज. नेक्स्ट सेशन में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे. एंड फिर क्वेश्चन एनडीए में कैसे पूछे जाते हैं, किन क्वेश्चंस के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ों के ऊपर हमें आइडेंटिटीज हमारी पूछी जाती है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे. तो आप आज जो है इसके बेसिक्स को एक बार गो थ्रू करिएगा सो दैट आपको कल जब हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. So bye for today. God bless you all. Take care. Bye bye. See you soon and Jai Hind.